अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज का हमारा लेक्चर जो है वो है साइट्स पे, कि CRM पे हम लोग साइट्स कैसे बनाते हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये चीज़, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, क्योंकि डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होंगे, आपको नोटिफिकेशन आ जाया करेगा, आप लोग लेक्चर देख लें। अच्छा, आज हम चलते हैं साइट्स की तरफ। हम लोग साइट्स में आएंगे। साइट्स में आने के बाद ये एडिट का ऑप्शन, एडिट को बटन को दबा देंगे। अभी मैं आप लोगों को पहले ये दिखाता हूँ कि बनाते कैसे हैं, मतलब साइट्स को कैसे बनाते हैं। अभी मैंने एक साइट बनाई हुई है, मैं पहले आपको उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ ताकि आप लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, साइट्स में क्या होता है। साइट्स में सबसे पहले ऊपर आता है नेविगेशन बार। ये देखिए, नेविगेशन बार आ गया। उसके बाद फिर हम नया सेक्शन ले लेते हैं। उसके बाद सेक्शन के अंदर ये ये पीछे बैकग्राउंड इमेज आ गई, और ये इसका हेडलाइन आ गई, ये इसका पैराग्राफ आ गया। उसके बाद फिर मैंने एक नया सेक्शन लिया। नया सेक्शन लेने के बाद मैंने फीचर्ड कार, और उसके बाद ये कार्स का रेट है, ये सारा कुछ। इसमें 3 कॉलम लिए। 3 कॉलम लेने के बाद ऊपर इमेजेस लगाई, इमेजेस के बाद नीचे इसकी पैराग्राफ लिख दिए। फिर उसके बाद सेम इसी तरह ही फिर आवर फैसिलिटीज़ के हमारे पास क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं। फिर ये देखें, ये मैंने फैसिलिटीज़ सारी हैं, ये नीचे इसमें भी। फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कि मैंने बटन ऐड कर दिया। फिर आवर ऑफ़र्स, हमारी ऑफ़र्स क्या क्या चल रही हैं, ये मैंने ऑफ़र्स डाल दी। फिर उसके बाद ये एक बैनर इमेज आ गई। बैनर इमेज के बाद ये नीचे आवर टीम आ गई, ये हमारी सारी टीम आ गई नीचे। टीम के बाद ब्लॉग्स आ गए। ब्लॉग्स के बाद ये नीचे लास्ट में आ गया फुटर। सिंपल चीज़ है, आपकी वेबसाइट तब खूबसूरत लगेगी जब आप लोगों का कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये होता कैसे है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम इसको बनाते कैसे हैं। यहाँ पे हमने ऐड न्यू स्टेप पे क्लिक कर लिया। ये पेज का नेम है, यहाँ पे हम लोग टेस्ट लिख देते हैं क्योंकि हम लोग एक टेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये मेरा पेज जो है वो क्रिएट हो गया। यहाँ पे मैं एडिट के बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये हमारे पास पेज ओपन हो गया। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि हमारे पास सेक्शन होते हैं, रोज़ होती हैं, कॉलम्स होती हैं। ये पहला सेक्शन है। पहले सेक्शन में मैंने आपको भी दिखाया है कि हम लोग एक कॉलम लेते हैं। एक कॉलम लेने के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, नेविगेशन मेन्यू। ये आ गई हमारी नेविगेशन मेन्यू। इसमें बिज़नेस का नेम लिखा जाता है या लोगो लिखा जाता है। हम लोग ये बिज़नेस के नेम को यहाँ से ख़त्म कर देते हैं। लोगो के ऊपर यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सेटिंग इसकी आ जाती है। यहाँ से हम लोग लोगो सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रांड लोगो। ब्रांड लोगो में ये फ़ोल्डर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद ये मैंने ब्रांड लोगो सेलेक्ट कर लिया, लोगो आ गया। ये होम आ गया, अबाउट आ गया। अगर आप ये चेंज करना चाहते हैं तो आप सिंपली जो है वो यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। ये आ गया। ये होम है, अबाउट है, टीम है। अब होम है, होम हमें नहीं चाहिए। अब अबाउट है, फॉर एग्जांपल अबाउट है, अबाउट हमें नहीं चाहिए। हम इसकी जगह लिख देते हैं कार वॉश। इसको सबमिट कर देते हैं। ये यहाँ पे हमारा एक कार वॉश आ गया। फिर अगर हमें टीम चाहिए या ये सारा कुछ चाहिए, ऐड न्यू आइटम में क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे टेस्ट कार। यहाँ पे एक और बटन ऐड हो जाएगा ऊपर, ये टेस्ट कार का बटन आ गया ये। उसके बाद फिर हम लोग अगला सेक्शन लेते हैं। अगला सेक्शन लेने के बाद फुल विड्थ आ जाती है। फुल विड्थ आ गई। उसके बाद हम लोग इसके ऊपर 2 कॉलम ले लेंगे। 2 कॉलम लेने के बाद 2 कॉलम आ गए हमारे पास। 2 कॉलम लेने के बाद पहले में हमारी हेडलाइन आ गई। हेडलाइन के अंदर हम लोग कुछ भी लिख लेंगे जो हम लिखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, वेलकम टू टॉमी और कार वॉश। इसको हम यहाँ से अलाइन कर देते हैं। अब इसकी टेक्स्ट साइजिंग यहाँ से चेंज होती है। यहाँ पे मैं 42 कर दूँगा तो इसका टेक्स्ट साइज़ 42 हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। ये हमारे पास इमेज आ गई। इमेज पे क्लिक किया, यहाँ से हमने इमेज को अपलोड करना है। यहाँ पे आ गया मैं। उसके बाद यहाँ पे कोई भी इमेज ले लेते हैं, कार से रिलेटेड ही लेते हैं। जैसे कि ये सारी कार से रिलेटेड हैं, ये वाली ले लेते हैं।
ये इमेज आ गई। अब यहाँ पे सेक्शन है, सेक्शन के बैकग्राउंड पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये बैकग्राउंड इमेज मीडिया नीचे आ गया। यहाँ पे मैं अपने फ़ोल्डर को सिलेक्ट करता हूँ। फ़ोल्डर को सिलेक्ट करने के बाद मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद मैंने ये आ गई कार्स, और मैं ये वाली सिलेक्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड इमेज पे, ताकि अच्छी लगे। अब सेक्शन के बैकग्राउंड इमेज पे जो मैंने पिक्चर सेलेक्ट की है, इसको मैं यहाँ से फुल सेंटर्ड कर देता हूँ। ये सेंटर आ गया। और उसके बाद मैं यहाँ से इसको लाइट फेड कर देता हूँ और ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर ये आ गया। टेक्स्ट का कलर हम लोग जो है वो वाइट कर देते हैं, ताकि हमें सही तरीके से टेक्स्ट नज़र आए। ये आ गया, ये उसके ऊपर इमेज आ गई। उसके बाद हम यहाँ पे नया सेक्शन लेंगे। इसी तरह नया सेक्शन लेने के बाद दोबारा फुल विड्थ आ गई। फुल विड्थ में हम दोबारा 2 कॉलम लेंगे। 2 कॉलम लेने के बाद हम लोग यहाँ पे, बल्कि 2 कॉलम नहीं, हम लोग इस बार ही 3 कॉलम ले लेते हैं। शॉर्ट फॉर्म में समझा देता हूँ। उसके बाद हम यहाँ पे 3 कॉलम्स लेते हैं। 3 कॉलम्स लेने के बाद हम यहाँ पे 3 इमेज सेलेक्ट करते हैं। 1, यहाँ से ये 2 एंड ये 3 इमेज सेलेक्ट हो गई। 3 इमेज सेलेक्ट होने के बाद हम लोग यहाँ से इमेजेस ले लेते हैं। दोबारा उसी तरह यहाँ से हम लोग इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं एक और की, जैसे एक ये आ गई, एक यहाँ पे फिर हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। दो आ गई। इसी तरह यहाँ से हम लोग एक और सेलेक्ट कर लेते हैं। ये आ गई। ये हमारे पास 3 इमेजेस आ गई। ये इमेजेस के, ये वाले इमेज के साइज़ में थोड़ा फ़र्क है, तो हम इसको उसी साइज़ में इमेज ले लेते हैं एक और, ताकि आपको कॉलम खूबसूरत लगे। ये वाली ले लेते हैं, देखिए। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे इमेज के बिल्कुल नीचे एक प्लस का बटन है, इस पर क्लिक करेंगे। हेडलाइन आ गई। और मैंने आपको पहले बताया एक वेबसाइट पे एक हेडलाइन यूज़ होती है, और वो ये यहाँ पे हमने कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग सब हेडलाइन यूज़ करेंगे। ये सब हेडलाइन आ गई। सब हेडलाइन आ गई। यहाँ पे लिख देते हैं BMW, इसको अलाइन कर देते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं सब हेडलाइन लेके यहाँ पे टोयोटा आ गई, इसको भी अलाइन कर लेते हैं। फिर यहाँ पे ये सब हेडलाइन ले ली। सब हेडलाइन लेने के बाद ये यहाँ पे आ गई। 2D लिख लें या स्पोर्ट्स लिख लें। ये आ गई। अब उसके बाद हमने इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है कि BMW में इसमें क्या क्या है। यहाँ पे हम इसके पैराग्राफ लेंगे। दोबारा नीचे से पैराग्राफ आ गया। यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे माइलेज लिख लें। फॉर एग्ज़ाम्पल ये माइलेज आ गई इसकी। यहाँ पे इसको हम अलाइन करते हैं। माइलेज आ गई। टेक्स्ट साइज़ को हम 18 कर देते हैं, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए। अब यहाँ पे माइलेज हम लिख देते हैं 1200 km फॉर एग्ज़ाम्पल। ये मैं आपको फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ, बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में ये ना लिखते रहना कि इतनी माइलेज नहीं करती, मुझे भी पता नहीं करती है। खैर यहाँ पे उसके बाद आइकन आ जाता है, जैसे कि ये आगे आइकन, सेलेक्ट आइकन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्यूल। यहाँ पे फ्यूल का कोई भी आइकन आ जाएगा। जैसे मैं कार लिख लेते हैं, चले फॉर एग्ज़ाम्पल ये कार आ गई। ये कार का कोई भी आइकन आ गया। अब मैं यहाँ पे ये लगा देता हूँ, ये वाला लगा दें। ये देखें, ये आ गया। फिर इसी तरह इनकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद नीचे आ जाना है उसी तरीके से। फिर दोबारा ऐड सेक्शन पे क्लिक करना है। ऐड सेक्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक कॉलम ले लें। एक कॉलम ले लिया। कॉलम के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे एक